नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी सेहत, आपका व्यवहार, आपकी खुशियां और आपकी किस्मत का अग्नि से क्या है संबंध, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, सुबह की पूजा से लेकर रात के भोजन तक हम अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। छोटे से हवन से लेकर शादी जैसे बड़े मांगलिक कार्यों में भी हम अग्नि द्वारा ही देवताओं की पूजा करते हैं। अग्नि तत्व का हमारी राशि, ग्रह, वास्तु और फेंगशुई से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा रिश्ता है। इसी अग्नि के सही इस्तेमाल से हम अपनी किस्मत चमका सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्या है अग्नि का हमारी किस्मत से कनेक्शन, यही बताएंगे आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा कालचक्र के साथ। और साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल मन में आता है, प्रोग्राम के दौरान आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं, अपना सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 012066522415। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से कालचक्र देखिएगा और पंडित जी को आप ध्यान से सुनिएगा। क्या है अग्नि का किस्मत से कनेक्शन, यही पंडित जी आज आपको समझाने वाले हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पहला सवाल आपसे ये है कि शास्त्रों में अग्नि का महत्व क्या है, ये बताइए। और दूसरा, कब, कहाँ, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, 5 तत्व से तो ये पूरी सृष्टि है। आपको भी पता है, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। छित जल पावक गगन समीर, मतलब पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्व से पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। और जब कोई चीज नष्ट होती है तो पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। यही इस जगत की सच्चाई है। इसमें आज एक तत्व जो अग्नि तत्व है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे विचार, भावनाएं, शारीरिक स्वास्थ्य और यहां तक कि हमारे कर्म भी हमारे आभा मंडल से देखे जा सकते हैं। आभा मंडल क्या है भाई? आभा मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं ओरा और हिंदी में कहते हैं आभा मंडल। आभा मंडल, आपने देवी देवताओं का चित्र देखा होगा अपने घर में, तो उसके चारों तरफ एक प्रकाश जैसा थोड़ी दूर में गोलाकार बना होता है। आपने अगर देवी देवताओं का चित्र पर गौर किया होगा तो उनके चित्र के, उनके मुखाकृति के चारों तरफ एक गोलाकार आभा मंडल बना होता है जो प्रकाशमान होता है। वही आभा मंडल है। ये आभा मंडल हर मनुष्य के शरीर में होता है। किसी के शरीर में कम, किसी के शरीर में ज्यादा। और जिसका जितना बड़ा आभा मंडल होता है वो उतना ज्यादा इस जगत को प्रभावित कर सकता है। जैसे कहते हैं गौतम बुद्ध का आभा मंडल ऐसा था कि वो जिस रास्ते से गुजर जाते थे उस रास्ते से 24-24 कोस चारों तरफ के लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते थे। इसी तरह से राम जी का आभा मंडल इतना था कि वो जिस रास्ते से वन को जा रहे थे उस रास्ते से दोनों तरफ बहुत बहुत दूर तक के लोग आकर के उनके रास्ते में खड़े हो जाते थे उनके दर्शन के लिए। यही आभा मंडल भगवान श्री कृष्ण के साथ था। तो आभा मंडल का मतलब होता है कि यदि आपका आभा मंडल है तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे। और अगर आभा मंडल नहीं है, आभा मंडल नकारात्मक है, निगेटिव है, तो लोग आपसे बात करने में ऊबेंगे, आपके साथ से हटने की कोशिश करेंगे।
तो आभा मंडल कैसे जाना जाता है कि किसका आभा मंडल कितना है, ये जानने की मैं आपको दो सरल विधि बताता हूं, आप भी अपने आभा मंडल को जान सकते हैं। पहला आभा मंडल जानने का तरीका यह है कि जिसका भी आभा मंडल आप जानना चाहते हो उसको आप बैठा दीजिए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से रगड़िए कि आपके हाथ में थोड़ी सी गर्मी आ जाए, और जिसका आभा मंडल आपको नापना है उसके सर के ऊपर आप अपना दाहिना हाथ ले जाइए लगभग 8 इंच के ऊपर, और उसको हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आइए और अपने दिमाग को अपने हाथ के त्वचा पर कंसंट्रेट करिए, यहाँ होने वाले फंक्शन पर कंसंट्रेट करिए। हाथ नीचे ले आइए, जहाँ से आपके हाथ में बिजली के करंट जैसा लगना शुरू हो जाए वहीं हाथ को रोक दीजिए। वहां से सर की जितनी दूरी होती है उतने इंच मनुष्य का आभा मंडल होता है। देखिए, जब इसमें अपने दिमाग को एकाग्र करके आप महसूस करेंगे तभी वो बिजली के करंट के झटके आपको महसूस होंगे। इससे आपके आभा मंडल का अनुमान लगाया जा सकता है। 1.5 इंच तक का आभा मंडल तो प्रायः लोगों का होता है, लेकिन 3 इंच का आभा मंडल अच्छा माना जाता है। 4-5 इंच का आभा मंडल बहुत विशेष माना जाता है। दूसरा तरीका आपको बताऊं, इस तरीके से अगर आपको शक हुआ है तो दूसरा तरीका, पहले के जमाने में जो रेडियो आते थे, ट्रांजिस्टर जिसको कहते हैं, उसमें एक एरियल होता था। एरियल को निकाल देने के बाद रेडियो बहुत अच्छा बोलता था। अगर वो रेडियो आपको मिल जाए एरियल वाला, तो वो रेडियो आप चालू करके और उसका एरियल निकाल दीजिए। एरियल निकाल करके आपकी जो दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, अंगूठे के बगल वाली उंगली, इस उंगली को उस एरियल के सबसे ऊपर जो एक गोलाकार बटन जैसा बना होता है उसके सीधे में ले जाइए। जितना दूर आपकी उंगली के रहने के बाद रेडियो में खड़खड़ाहट शुरू हो जाए, रेडियो की आवाज बंद होने लगे, खड़खड़ खड़खड़ करने लगे, समझ लीजिए कि आपका आभा मंडल उतना, डिस्टेंस जितना होगा उतना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उंगली एरियल के पास ले जाएं और बाजा रेडियो में खड़खड़ाहट न हो। होगी, अवश्य होगी। आप इसे आजमा लीजिएगा, इससे आभा मंडल का पता चल जाएगा। आभा मंडल बढ़ता कैसे है? आभा मंडल का विस्तार होता है पॉजिटिव थिंकिंग से, सकारात्मक सोच से। जो किसी की निंदा नहीं करता, जो किसी की निंदा नहीं सुनता, जो सबके भला के बारे में सोचता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता है, जो परोपकारी है और जिसका जीवन सात्विक है, उसका आभा मंडल अपने आप बढ़ जाता है। और आभा मंडल गिरता है समाज से छिपकर काम करने वालों का। आभा मंडल गिरता है दूसरों की निंदा करने वालों का, दूसरों की निंदा सुनने वालों का, दूसरे की बुराइयों को देखने वालों का। उनका आभा मंडल अपने आप निस्तेज हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में, गीता में भी कहा गया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। इसका मतलब ये हुआ, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इस चराचर जगत में हमारा किसी से द्वेष न हो, मतलब किसी से हमारा द्वेष न हो। मैत्रः करुणमेव च, अपने बराबरी के लोगों से हमारी मैत्री हो, और जो दूसरे जीव जंतु हैं उनके प्रति हमारे अंदर करुणा का भाव हो, दया का भाव हो। निर्ममो, किसी प्रकार का कोई मोह न हो, चाहे शरीर का, चाहे धन का, चाहे पुत्र का, चाहे स्त्री का, चाहे जीवन का, किसी चीज का मोह बिल्कुल न हो। निरहंकार, और किसी चीज का घमंड या अहंकार बिल्कुल न हो। सम दुख सुखम क्षमी, दुख और सुख में समान आचरण हो। न सुख आने पर बौराइए और न दुख आने पर फैलिए। दोनों स्थितियों में एक जैसे बने रहिए। आपके फेस का इंप्रेशन सुख और दुख में समान रूप से बना रहे, तो ये होता है आभा मंडल बढ़ाने का कार्य।
अगर जितना आप सकारात्मक रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, उतना ही आपके आभा मंडल का विस्तार होगा, और जितना आप निगेटिव बात करेंगे उतना ही आपका आभा मंडल मलिन हो जाएगा। हाँ, तो एक बात इतना आप जान लीजिए कि इनमें से एक है अग्नि। अग्निदेव आग के देवता हैं। वैदिक काल में अग्निदेव को सबसे ऊंचे देवता का स्थान प्राप्त है। अग्नि हर दोष, गुनाह, पाप, इन सब का शमन करते हैं, और अग्नि अपने अंदर हर चीज को समाहित कर सकते हैं। अग्नि का इस्तेमाल अंधेरे को दूर करने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, हवन करने के लिए होता है। और तो और आपके नाभि के नीचे जो जठराग्नि है वो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करती है। आपके भोजन को जो डाइजेस्ट करने वाली अग्नि है उसका नाम है जठराग्नि। अग्नि 3 प्रकार की होती है, जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। दावाग्नि अग्नि ये है जो हमें आपको दिखाई देती है, जिससे आग लगाया जाता है। बड़वाग्नि वो है जो समुद्र में रहता है, जो समुद्र के जल को स्थिर रखता है। और जठराग्नि वो है जो हमारे खाए पिए हुए वस्तुओं को डाइजेस्ट करता है। तो इसलिए अग्नि की उपासना का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। जितने भी हिंदू यज्ञ, हवन और विवाह होते हैं उसमें अग्नि द्वारा देवताओं की पूजा की जाती है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है। सभी चढ़ावा अग्नि के मुंह में ही डाला जाता है। अग्नि में बलिदान चढ़ाया जाता है, इसलिए अग्नि को हव्यवाहन कहा जाता है। अग्नि को पवका भी कहा जाता है, जिसमें सब शुद्ध हो जाए वो है पवका। अग्नि की 7 प्रकार की लपटें होती हैं, जिन्हें सप्त जिह्वा कहते हैं। अग्नि को सप्त जिह्वा के नाम से भी जाना जाता है। ये पाप ताप को नष्ट करने वाले होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हमारी खास चर्चा पंडित जी के साथ लगातार जारी है, और सबसे पहले शास्त्रों में अग्नि का महत्व क्या है ये पंडित जी ने आपको बहुत डिटेल में विस्तार से समझाया है कि अग्नि का हमारी किस्मत से कनेक्शन, हमारे जीवन में क्या स्थान है, ये पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, और भी सवाल अग्नि से जुड़े हुए हैं, उनके जो जवाब हैं, उत्तर हैं, पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन अभी हम राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, साथ ही क्या है आज का उपाय, आपके लिए शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी मेष राशि है तो हम ये साफ साफ कहना चाहेंगे कि आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपका व्यय भाव में बैठा हुआ है, और वो भी राहु के साथ। अब चूंकि शुक्र शुभग्रह है, इसलिए शॉपिंग और घर के सामान पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। और आपके 10वें भाव में बुधादित्य योग है। बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े राजनेताओं के साथ कोई महत्वपूर्ण मीटिंग आप कर सकते हैं। और चूंकि मंगल और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है, इसलिए वैवाहिक रिश्ते में कुछ समस्या आ सकती है। और चंद्रमा मंगल के साथ आपके राशि स्वामी के साथ है, इसलिए मन में कुछ बोझ रहेगा। मन को शांत रखिएगा, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, काम का, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में
एकादश भाव में स्थित है। तो भैया मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर पैसों से जुड़ा कोई डिसीजन लेना है तो सोच समझ कर लीजिएगा। हाँ, एक बात अच्छा है कि आज अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपनी परेशानी परिवार वालों को जरूर बताइए। आज स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लापरवाही अगर करेंगे तो नुकसान होगा। आपको चाहिए कि आज सोमवार है, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अग्नि पर अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अग्नि कैसे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य ला सकती है, और साथ ही नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको कैसे दूर कर सकती है, साथ ही बीमारी अगर घर में है, लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है? देखो, हमने सैकड़ों बार कार्यक्रम में बताया है कि अग्निहोत्री सदा सुखी। जो सुबह शाम हवन करता है उसके परिवार में 3 चीज कभी नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी लेता हूं। ऋण, रोग और दरिद्रता उसके परिवार में कभी नहीं हो सकती। जिस परिवार में सुबह शाम गायत्री मंत्र से 108 बार हवन की जाती है, वो भी गाय के घी, शहद, चीनी और काले तिल से। जिन भी घरों में सुबह शाम तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जलाकर और इन 4 चीजों से, जिसको त्रिमधु कहा जाता है, अगर चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र के द्वारा 108 बार सुबह शाम हवन किया जाता है, उन घरों में ऋण, रोग और दरिद्रता दूर दूर तक नहीं आ सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। अगर है, ऋण है, रोग है, दरिद्रता है, तो उसकी विदाई 6 महीने में हो जाती है। इसीलिए सनातन धर्म का प्रमुख अंग है प्रातः संध्या, सायं संध्या। यहां संध्या का मतलब शाम से नहीं है, यहां संध्या का मतलब संधि से है। रात और सुबह का संधि बेला, शाम और रात और दिन की संधि बेला को संध्या कहते हैं, जिसमें हम प्राणायाम करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं और गायत्री मंत्र से हवन करते हैं। ये हवन ऋण, रोग, दरिद्रता को दूर करने वाला है, मानसिक बीमारियों को दूर करने वाला है, निगेटिविटी को दूर करने वाला है, एक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। अग्नि में इत्र या सुगंधित तेल डालने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अग्नि में हवन सामग्री डालने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। अगर, तगर, नागर, मोथा, कूट, छड़ीला, जटामासी, सुगंध बाला, देवदारू का चूरा, चंदन भूरा, काला तिल, जौ, चावल, घी, चीनी, इतना सामान मिला करके अगर प्रज्वलित आम की लकड़ियों पर 108 आहुति सुबह शाम हवन करिए, गारंटी लीजिए 6 महीने के बाद अगर आपके घर के ऊपर कोई दुर्भाग्य की छाया दिखाई दे तो बताइएगा। लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता। अगर बताओ परेशानी के लिए कि भाई तुम्हें तो बहुत चर्म रोग है, सिरोसिस की प्रॉब्लम से तुम जूझ रहे हो, सफेद कुष्ठ है, तो कर लो ये उपाय, 6 महीने में फायदा हो जाएगा। बस पंडित जी 6 महीने के बाद तो नहीं करना पड़ेगा ना, पहले ये बता दो 6 महीने के बाद नहीं करना पड़ेगा। अरे ये ऐसी दिनचर्या है सनातन धर्म की कि इसको आजीवन करने के लिए शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है ये प्रातः सायं का हवन पूरे जीवन होना चाहिए, नहीं तो जीवन ही बेकार है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रातः और सायं संध्या के समय घर में दीपक जलाने से आयु और एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है वो 40%
चंद्रमा को मजबूती दे देता है और 60% अग्नि तत्व को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को हवन की अग्नि के सामने जरूर बैठना चाहिए। ऐसा करने से सेहत भी अच्छी रहती है। जो लोग हवन के सामने नहीं बैठ सकते हैं वो सूर्य की रोशनी में 10 से 15 मिनट सूर्योदय के समय जरूर बैठें। अपने घर को शुद्ध रखने के लिए कंडे पर कपूर और घी डालकर हवन करें। जब अग्नि ठंडी हो जाए तो उस पर गुग्गल रख दें। इसका धुआं घर में फैलेगा तो वहाँ रहने वाले नर्वस सिस्टम को मजबूती मिलेगी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में दम बहुत है, लेकिन सही बात यह है कि हम इतना आधुनिकता में बहते जा रहे हैं कि हर चीज के लिए समय है, लेकिन एक चीज के लिए समय नहीं है, उपासना के लिए, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका दिन, ये जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्र मंगल की युति है भाई। आपके भाग्य स्थान में शनिदेव हैं। लंबे समय से अगर आपने कोई निवेश इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोग सीनियर्स के साथ बहस न करें। दोस्त और रिश्तेदारों के साथ समय बिताएं। थकावट और तनाव महसूस करेंगे। दूसरों की मदद सोच समझ कर करें। पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय अपने व्यय भाव में है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाइए। खर्चा करना भी ना एक मानसिक बीमारी है। सोच के देखिए, बहुत कम लोग हैं जो आवश्यकता की चीजों पे खर्च करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें शॉपिंग की बीमारी होती है। न जरूरी चीजों को भी खरीदने में उनको मजा आता है, और ऐसे ही लोग अपने जीवन में फ्लॉप होते हैं। कारोबार में अगर कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो उसमें बदलाव होने की संभावना है। माता पिता को कुछ समय दीजिए, उनके साथ समय बिताइए। स्वस्थ रहने के लिए रोज योग प्राणायाम करिए। आज सोच समझ करके किसी को कमिटमेंट करिए। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। अग्नि का हमारे डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो चूल्हा हो, माइक्रोवेव हो, दीपक हो या माचिस की एक छोटी सी तिल्ली। लेकिन क्या आपको ये मालूम है, ये आपको पता है कि अग्नि का हमारी राशि से भी बहुत गहरा नाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अग्नि और राशियों की। आइए जान लेते हैं पंडित जी, अग्नि का राशियों से कनेक्शन पंडित जी समझाइए। देखिए, ये जो 5 तत्व हैं हमारे, क्षिति जल पावक गगन समीर विघ्नेश जी, ये 5 तत्व जो है सभी राशियों को प्रभावित करने वाले हैं। कोई अग्नि तत्व की राशि है, कोई वायु तत्व की राशि है, कोई पृथ्वी तत्व की राशि है, कोई जल तत्व की राशि है। इस क्रम में मेष, सिंह और धनु राशि वाले ये अग्नि तत्व राशि है, और ये जातक अग्नि तत्व से प्रभावित होते हैं। मेष राशि वालों में 3 भाग अग्नि और 1 भाग वायु तत्व का होता है। मेष राशि वालों को सफलता पाने के लिए अपने गुस्से और व्यवहार पर काबू रखना चाहिए। सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, और सिंह राशि के जातकों को दुर्घटना से हमेशा संभल कर रहना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करते रहने से निश्चित रूप से सारे परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि वालों को काले कपड़े पहनने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत काले रंग से आपको प्यार है तो शनिवार के दिन पहन लीजिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन शनिवार के अलावा दूसरे दिन हाथ मत लगाइएगा, वरना दुर्भाग्य जो है वो आपके आगे आगे चलेगा और तब आप पीछे पीछे चलेंगे। और इसी तरह से धनु राशि वालों को सोच समझ कर कोई कमिटमेंट करना चाहिए, और भावना में आकर कुछ बोलना नहीं चाहिए। सोच समझ कर बोलना चाहिए। भाग दौड़ करते रहना चाहिए, और अपने हर रूटीन पर
ध्यान रखना चाहिए। और नित्य प्रातः काल आपको सूर्य उदय के समय आपको सूर्य को अभिषेक जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने का मंत्र सभी राशि के जातकों के लिए बताना चाहूँगा। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार कहते हुए अगर आप सूर्य को नित्य अर्घ देना शुरू करें और गायत्री मंत्र का जप शुरू करें, अरे दुनिया का ऐसा कौन सा कष्ट है जो आपको परेशान कर सके, जो आपके जिंदगी में खलल डाल सके। गायत्री छंदसाम माते, मेरे भाई, गायत्री वेदों की माता है। और जब गायत्री सिद्ध होती है ना, तो गाड़ी घर बंगला नहीं मिलता है। गायत्री माता कहती हैं परमेष्ठी पद चाहिए ब्रह्मा का, ले लो। ब्रह्मा का पद दे सकती हैं गायत्री, इंद्र का पद दे सकती हैं गायत्री माता, बस इनकी साधना सिद्ध हो जाए। कलयुग में सिद्धि तो दूर की बात है, सिद्धि तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए बड़े तपस्या की जरूरत होती है। 24 लाख का एक गायत्री का पुरस्चरण होता है, और जब 24 पुरस्चरण गायत्री की जाती है तब उसकी सिद्धि मिलने की बात आती है। इस तरह से अगर कोई आदमी 12 घंटे रोज साधना करे और 16 साल तक अनवरत बिना बीमार हुए साधना करे, दिन में फलाहार और सायंकाल भोजन करे, एकांत में रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो 16 साल में ये साधना फलवती हो सकती है। फिर ऐसा व्यक्ति सृष्टि में उथल पुथल करने के लायक हो सकता है। लेकिन बड़ी कठिन साधना है, इतनी बड़ी साधना करना आज शायद बहुत मुश्किल से किसी के बस की बात होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि धरती वीरों से खाली है, कोई न कोई होगा भी माई का लाल, जो हमें नहीं पता है या आपको नहीं पता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर सनातनी को चाहिए कि वो अगर कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम सूर्योदय के पहले नित्य क्रिया करके, मतलब शौच आदि क्रिया करके, दातून मंजन करके और नहा करके साफ कपड़े पहन करके सूर्य को जल तो दे दे। और सूर्य को जल देने के बाद अगर चलो माला नहीं जप कर सकते, कोई बात नहीं, 24 बार पूजा स्थान में खड़े होकर गायत्री मंत्र तो बोल दो। इससे तुम्हारी एंजाइटी, डिप्रेशन सब ठीक हो जाएगा। और खास करके जो विद्यार्थी हैं, जो रिटन प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, रिटन क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू में जाके अटक जाते हैं, उनका कारण क्या है? उनका सीधा कारण है उनका आत्मविश्वास जो है कमजोर है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है। अगर वो गायत्री मंत्र करने लगें और गायत्री की साधना शुरू कर दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, एक एग्जामिनर नहीं 100 एग्जामिनर बैठ करके उस आदमी को डेमोरलाइज नहीं कर सकते, उस आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो चढ़ करके सबके ऊपर जवाब देगा। ये सिर्फ गायत्री की साधना से है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में 6 से 12 वर्ष के बीच में बच्चों के जनेऊ का संस्कार कहा गया। बच्चों को जनेऊ में अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र ही कान में कहा जाता है, दूसरा मंत्र नहीं कहा जाता है। जनेऊ संस्कार में सिर्फ गायत्री मंत्र बताई जाती है और गायत्री की साधना के लिए विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता है। तो जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हमारी पंडित जी के साथ आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं। जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय 6ठे भाव में बुध के साथ गोचर कर रहा है। आज नई गाड़ी या नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मंगल चंद्रमा के साथ है, जो आपका चतुर्थेश है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कोई कमी न छोड़ें, नज़रअंदाज न करें अपनी गलतियों को, और किसी जरूरतमंद को
चावल और दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब सवाल ये है कि अग्नि का ग्रहों के साथ भी काफी गहरा रिश्ता है, और अगर कोई ग्रह हमें नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, नेगेटिव एनर्जी हमें मिल रही है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे अग्नि से ग्रह को मजबूत किया जा सकता है? सीधी सीधी बात है कि अग्नि का ग्रहों से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। जब मंगल अशुभ स्थिति में होता है तब आगजनी, एसिड, केमिकल अटैक की घटनाएं बढ़ती हैं। तब विद्युत, जो बादल में बिजली चमकती है ना, वो जिसका मंगल ज्यादा खराब होगा उसी के ऊपर वो बिजली गिरती है, उसको प्राणघातक कहते हैं। और बिजली का करंट मारना, विस्फोट से मतलब कि गोला बारूद से मरना, ये सब खराब मंगल के कारण होते हैं। जिस व्यक्ति का मंगल खराब होगा और मंगल मार्केश होगा, द्वितीय सप्तम का स्वामी होगा या अष्टम भाव का स्वामी होगा, तब ये फल जरूर करेगा। और अगर सूर्य कमजोर हो गया, क्योंकि ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, मंगल भी सूर्य भी, सूर्य कमजोर हो गया, सूर्य नीच राशि में हो गया, सूर्य नीच नवांशक में हो गया, पापक ग्रहों से दृष्ट हो गया, पापक ग्रहों से युक्त हो गया, तो ऐसा व्यक्ति 1 नंबर का आलसी होता है। तो भाई मंगल और सूर्य को मजबूत करने के लिए हर रविवार को सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। अगर तांबे के लोटे से अर्घ दे रहे हैं तो उसमें चावल, रोली, फूल डाल करके अर्घ दें। अगर चांदी या पीतल के लोटे से अर्घ दे रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़, फूल, चावल, ये सब चीजें डाल करके अर्घ आप दे सकते हैं। तांबे के बर्तन में भूल करके भी गुड़ या चीनी ना डालें, ये दोष लगता है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तांबे के बर्तन से मीठी चीज का संयोग नहीं होने देना चाहिए। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और यह शरीर की ऊर्जा तथा जीने की शक्ति का कारक है। अग्नि तत्व की कमी से शरीर का विकास अवरुद्ध होकर रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। जिसके भी कुंडली में आप देख लीजिए, मेष या वृश्चिक राशि में चंद्रमा और शनि हो, उसका डाइजेशन ठीक नहीं होगा। आप देख लीजिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वो जो कुछ भी खाएगा उसके पेट में उसे खचर पचर करेगा, ठीक ही नहीं होगा डाइजेशन। और जिसके भी कुंडली में सूर्य और मंगल मेष और वृश्चिक राशि में होंगे, उसका डाइजेशन इतना होगा, खाना खाएगा और 1 घंटे बाद उसे खाना खिलाइए फिर खा लेगा। और ऐसे लोग चाहे जितना खाना खाएं, मल बहुत कम निकलता है, क्योंकि अग्नि सारे तत्व को जला देती है। जैसे 1 ट्रक काला तिल जलती हुई अग्नि में आप हवन करिए तो आपको नतीजा में 5 किलो राख मिलेगी। क्यों? क्योंकि अग्नि की दाहिका शक्ति ने उसे जला दिया है। उसी तरह से जिन लोगों की जठराग्नि बहुत मजबूत होती है वो सूर्य मंगल से ही होती है, पक्की बात है। तो जठराग्नि जब बहुत प्रबल होती है तो चाहे आप जितना भोजन करते हैं उसको जला देती है जठराग्नि, और मल बहुत थोड़ा सा बचता है। और जिनका मंगल और सूर्य ठीक नहीं है, जिनके मेष और वृश्चिक राशि में चंद्र शनि की स्थिति है, तो निश्चित रूप से वो जितना भोजन करते हैं बेचारे उतना ही मल का त्याग करते हैं और परेशान रहते हैं डाइजेशन से। तो घर में आग लगने की घटनाएं भी मंगल और शनि के अशुभ प्रभाव से ही होती हैं। घर में दीपक जलाने से पहले उसकी पूजा करें, अग्नि का अपमान भूल करके भी ना करें, आग को पैर से कभी बुझाने की कोशिश ना करें, दिए को पैर से हटाने की कभी कोशिश ना करें, हवन कुंड को पैर से छूने की कोशिश कभी ना करें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
आपकी सेहत, रिश्ते, कामकाज और साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, ये पंडित जी से जान लेते हैं। देखो, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है और आपके सप्तम भाव में शुक्र और राहु की स्थिति है, पंचम भाव में बुधादित्य योग है और भाई आपके दसम भाव में लक्ष्मी योग है, चंद्र मंगल की युति है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं, पैसों के लिहाज से आपका दिन आज का मिला जुला रहेगा। काम को लेकर के नई योजनाएं बन सकती हैं। जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी बात को लेकर के मन अशांत रह सकता है। ज्यादा लालच न करें। राम दरबार की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। अग्नि का दिशाओं से भी बहुत गहरा संबंध है पंडित जी, अब ये समझाइए दिशाओं से कैसा नाता है? अग्नि से ही नहीं, फिर कह रहा हूं, पांचों तत्व जो हमारे हैं उनका दिशाओं से बहुत संबंध है। छित जल पावक गगन समीर, ये पांचों तत्व दिशाओं से संबंधित हैं। अग्नि तत्व से जुड़ी कोई भी चीज जैसे माइक्रोवेव, ओवन, गैस या मिट्टी का ही चूल्हा, इसे दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा में भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। जिस घर में रसोई दक्षिण पश्चिम दिशा में होती है वहां 24 घंटे बीमारियां और कलेश रहता ही है, और रसोई अगर उत्तर पूर्व दिशा में होगी तो जो भी आप कमाएंगे वो बर्बाद हो जाएगा। इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। गलत दिशा में रखी अग्नि तत्व की चीजें घर में आगजनी, चोरी, गर्भपात जैसी घटनाएं करा सकती हैं। जिस घर में रसोई और बाथरूम की दीवार एक ही होती है वहां रहने वालों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। रसोई में फ्रिज और सिंक के बीच में गैस नहीं होनी चाहिए। बीम के नीचे भी गैस नहीं होनी चाहिए। आग की तरह पानी, आग की जगह पानी तथा पानी की जगह आग होना घर में शांति का अभाव करता है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे आपके घर का साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो अग्नि का स्थान है। अगर वहां आपने पानी का टैंक बना दिया है या वहां आप पानी स्टोर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। और अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में अग्नि का स्थान बना दिया है जो जल का स्थान है तो ये भी आपके लिए हानिकारक है। इसलिए वास्तु के इन बातों पर भी ध्यान दे करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय 6ठे भाव में राहु के साथ गोचर कर रहा है, यद्यपि वो उच्च राशि में है। तो ऐसे में किसी बाहर के प्रोजेक्ट से तो आपको धन लाभ हो सकता है। अनुभव और अनुभवी लोग आपके काम को सफल बना सकते हैं। परिवार के करीबियों से विवाद संभव हो सकता है। आज थकान और आलस्य भी आप महसूस करेंगे। लेन देन में सावधानी बरतें। कन्याओं को लाल वस्त्र और चूड़ियां दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है और शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं फेंग शुई की, कि आखिर अग्नि का फेंग शुई से क्या रिश्ता है, क्या नाता है, पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी समझाइए। देखिए, अग्नि तत्व का रंग लाल है। पीला, नारंगी, बैगनी, गुलाबी, मजेंटा ये अग्नि तत्व का ही आकार है। त्रिकोण, पिरामिड या स्टार अग्नि तत्व की दिशा। दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, ब्रह्म स्थान, उत्तर पूर्व अग्नि तत्व की सजावट, लाल मोमबत्ती, पीला लैंप सेट
अग्नि तत्व, अग्नि की तस्वीर, लाल दरी, आपका पालतू कुत्ता, बिल्ली, जंगली जीवों की तस्वीरें, ये सब अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं। घोड़ा फेंगशुई में आग का प्रतिनिधित्व करता है। क्रिसमस ट्री आग का प्रतिनिधित्व करता है। इसको अपने घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है। घर में अच्छी लाइटिंग अग्नि को तत्व को मजबूत करती हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपका जो लक है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। तो इसलिए भाई, अगर नई नई साझेदारी हुई है तो जरा संभल करके कोई डिसीजन लें। आज कुछ गलतफहमी के कारण दोस्तों से रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है। किसी अजनबी महिला से दूर रहें। दूध या दही का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का आपका दिन, आइए जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय भी वृषभ राशि में आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी शनि तृतीय भाव पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं, आप बड़ा निवेश करना चाहते हैं, पहले उस पर एक बार आप सही से रिसर्च कर लीजिए। जल्दबाजी में फैसला न लीजिए। और अगर कोई सरकारी काम है तो कृपया लापरवाही न बरतें, उसे ठीक ढंग से करने की कोशिश करें। हाँ, परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का संयोग बन रहा है। जुकाम खांसी से परेशान हो सकते हैं। और अगर दिमाग दुविधा में है तो मेरा सुझाव मानिए, आज के दिन तो कम से कम कोई फैसला मत लीजिए। हाँ, किसी धर्म स्थान में अगर आप झंडा लगवा सकते हैं तो इससे आपकी किस्मत बुलंद होगी। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मकर राशि की बात कर लेते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, जान लेते हैं। देखिए, आपके राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है। आपके धन भाव में स्वगृही शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि पैसा कमाने के लिए आपको नए चांस, नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी 29 मार्च 2025 तक शनि की 7.5 आपके ऊपर लास्ट फेज में है। इसलिए सावधानी पूर्वक ही कोई निर्णय लीजिएगा। नौकरी में कोई परेशान आपको कर सकता है, इससे भी आपको सतर्क रहना चाहिए। आज बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। अपने खान पान पर ध्यान रखिए। निजी जीवन की बातें किसी से ना कहिए। किसी मजदूर को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम कुंभ राशि की कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है। कुंभ राशि में तो शनिदेव स्वगृही होकर के बैठे ही हुए हैं। द्वितीय भाव में शुक्र राहु की स्थिति है। लेकिन आपके एकादश भाव का स्वामी जो बृहस्पति है वो सूर्य बुध के साथ इत्तेसाल कर रहा है। अर्थात आज अचानक जो आपने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा, वहां से आपको धन लाभ हो सकता है। सही फैसले आपको लाभ पहुंचाएंगे। परिवार में किसी बड़े से विवाद हो सकता है। चोट लगने की संभावना है। गाड़ी संभल कर चलाएं। गुस्से पर काबू रखें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूलों से श्रृंगार करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि की। चलिए बात कर लेते हैं कि मीन राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है। मीन राशि में शुक्र और राहु की स्थिति है। मीन राहु से सुख भाव में चंद्रमा और मंगल की युति है। ऐसे में पैसा तो कमाएंगे
लेकिन उसी अनुरूप खर्चा भी बढ़ेगा क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में है। आज कोई बड़ी डील आपके हाथ से फिसल सकती है। आज परिवार में अनबन भी हो सकती है। ज़्यादा सोचने से सिरदर्द हो सकता है। किसी भी महिला से बहस न करें। चांदी की कोई छोटी चीज अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है आज की हमारी लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं धनलक्ष्मी पांडे जी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। इनकी माता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बेटी के भविष्य के बारे में पंडित जी जानना चाहती हैं। देखो, धनलक्ष्मी का जन्म 28 मई 1994 को सुबह 9:09 पर नेपाल काठमांडू में हुआ। ये कर्क लग्न में पैदा हुई कन्या है। धनु राशि है इसकी और इस समय राहु में गुरु की अंतर्दशा चल रही है जो गुरु चांडाल योग कहलाती है। और इसके लग्न का स्वामी रोग स्थान में है। इसके विवाह भाव का स्वामी मृत्यु स्थान में है। इसलिए इसके विवाह में अभी भी विलंब हो रहा है। आगे भी अभी 1 साल का विलंब इसके विवाह में बना हुआ है। करियर की जहाँ तक बात है तो मंगल स्वगृही है। करियर में सफलता मिलेगी लेकिन काफ़ी उलझनों के बाद। हाँ, आप अगर उनकी माताजी जुड़ी हैं तो आप क्या जानना चाहती हैं वो बताइए। पंडित जी, उनके 2 सवाल हैं जो मैंने आपको बताया। एक तो करियर से जुड़ा हुआ सवाल है और दूसरा है शादी से जुड़ा हुआ। बेटी के बारे में 2 ही सवाल है उनके। देखो, शादी के मामले में तो बताना चाहूंगा कि इनके विवाह भाव का स्वामी मृत्यु भाव में है, पति भाव का स्वामी, और लग्नेश रोग स्थान में है, जिसलिए अभी इनकी विवाह की संभावना अगले 1 साल तक नहीं है। 1 साल के बाद 2026 में इनके विवाह की संभावना बन जाएगी। रही बात करियर की तो मंगल है, लेकिन ये गुरु चांडाल योग 23 फरवरी 2027 के बाद ही इनको रोजगार परक करेगा। इनको चाहिए कि मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते समर्पित करें। ये उपाय 7 मंगलवार करें तो इन्हें नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। और विवाह के बाद बेटी का कैसा जीवन रहेगा? ससुराल में कैसा रहेगा? देखो, ऐसा है, ससुराल में तो ठीक रहेगा, इसलिए कि पति भविष्य की स्थिति जहाँ तक है ठीक रहेगा। लेकिन अभी राहु की दशा चल रही है। राहु इनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बना रहा है। 23 फरवरी 2027 के बाद जीवन ठीक रहेगा। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि किन लोगों को सोना नहीं धारण करना चाहिए, क्यों, ये भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए भाई, सोना कुछ लोगों को शुभ फल देता है, लेकिन कुछ लोगों को सोना पहनने के बाद कलेश, घाटा, रोग झेलने पड़ते हैं। कुछ लोगों के लिए सोना धातु शुभकारी नहीं होती है। सोना एक गर्म तासीर वाली धातु है। बाएं हाथ में सोना पहनने से बचना चाहिए। बाएं हाथ में सिर्फ किसी जानकार व्यक्ति से पूछकर या सलाह लेकर के ही सोना धारण करना चाहिए। जिन लोगों को हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, ऐसे लोगों को सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहननी चाहिए। जिन लोगों को पेट के रोग हों, जो मोटापे से परेशान हों, उनको सोना नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता हो, उनको भी सोने के आभूषण ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, जो ओवर एक्टिव हैं, उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति अशुभ है, उनको भी सोना नहीं धारण करना चाहिए। शनि से संबंधित काम करने वालों को सोने के आभूषण कम धारण करना चाहिए। बुजुर्ग महिला और गर्भवती महिलाओं को सोने के आभूषण कम धारण करना चाहिए। अपने सिरहाने सोने के आभूषण रखकर या उतार कर नहीं सोना चाहिए। मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि वालों के लिए सोना धातु लाभकारी है। वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए सोना धातु मिला जुला प्रभाव देगा। वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए सोना परेशानी खड़ा कर सकता है। तुला, मकर राशि वालों को सोने के आभूषण पहनने से बचना चाहिए। लेकिन अगर इन कुंडलियों में, राशि में अगर लग्न कुंडली मजबूत हो तो उसके अनुसार, और अगर जन्म चंद्र कुंडली मजबूत हो तो उसके अनुसार सोना धारण करना न धारण करना डिसाइड करता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि किन लोगों को सोना धारण नहीं करना चाहिए और साथ ही अग्नि का किस्मत से क्या है कनेक्शन, ये भी आपको समझाया। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।